बच्चों, आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा और सुना होगा। अब मैं आपको इस कहानी का सारांश बताती हूँ। एक अमीर बाप अपने आलसी बेटे को कुछ कमाकर लाने को कहता है। बेटे को काम करने की आदत नहीं होती। वह अपनी माँ के पास जाकर रुपए मांगने लगता है। माँ उसे रुपए दे देती है। रात को जब बाप बेटे से पूछता है कि बेटा कुछ कमा कर लाए हो, तो बेटा उसे 1 रुपया दिखा देता है। बाप को पता होता है कि उसने यह पैसे अपनी मेहनत से नहीं कमाए। बाप अपने बेटे को वह रुपया कुएं में डालने को कहता है। बेटा फटाफट उस रुपये को कुएं में फेंक कर आ जाता है। दूसरी बार फिर बाप अपने बेटे को कुछ कमा कर लाने को कहता है। इस बार बेटा अपनी बहन के पास जाता है और उसके सामने जाकर रोने लगता है और उससे रुपये मांगता है। बहन भी उसे 1 रुपया दे देती है। जब रात को बाप अपने बेटे से पूछता है कि कुछ कमा कर लाए हो, तो बेटा अपनी बहन से मांगा हुआ रुपया दिखा देता है कि मैं यह कमा कर लाया हूँ। बाप जानता है कि इसने यह भी अपनी मेहनत से नहीं कमाया। वह उसे कुएं में फेंक कर आने को कहता है। बेटा जल्दी से जाता है और कुएं में उस रुपये को फेंक कर आता है। बाप को पता होता है कि इस काम में उसकी पत्नी और उसकी बहन मदद कर रही हैं। वह अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज देता है। अगले दिन फिर बाप अपने बेटे को कहता है कि जाओ कुछ कमा कर आओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। इस बार बेटा बेचारा रोता रहता है क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। वह शाम को विवश होकर बाजार में जाता है ताकि मैं मजदूरी कर लाऊं और कुछ मेहनत से कमा कर लाऊं। रास्ते में जाता है, उसे एक सेठ मिलता है। वह कहता है कि यह मेरा संदूक घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। अमीर बाप का बेटा वह संदूक उसे सेठ के घर तक पहुंचा देता है और उसे बदले में चवन्नी मिल जाती है। रात को जब बाप बेटे से पूछता है कुछ कमा कर लाया है, तो बेटा उसे चवन्नी निकाल कर दिखा देता है। बाप बोलता है जा इसे कुएं में फेंका, लेकिन बेटे को क्रोध आ जाता है क्योंकि वह उसकी मेहनत का कमाया होता है। वह अपने बाप को कहता है कि मैं इसे क्यों कुएं में फेंक कर आऊँ, क्योंकि यह मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। मेरे गर्दन हाथ पैर सब कुछ दुख रहा है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ जाता है और अगले दिन ही अपना व्यापार अपने बेटे के हवाले कर देता है। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम इसी तरह पढ़ाई में मेहनत करेंगे तो हमारे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे।